हेलो एवरीवन। मेरा नाम महेश चंद्र है और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं 2018 के PYQ। इससे पहले हमने 5 लेसन ले चुके हैं। उस 5 लेसन में हमने क्या क्या किया है वो आपको एक बार बता दें कि 2019 का शिफ्ट 1 किया हमने कवर। शिफ्ट 1 उसमें हमने इसके भी 2 पार्ट किए, पार्ट 1 और पार्ट 2 किया। देन हमने 2019 का ही शिफ्ट सेकंड किया हमने। इसमें हाँ, जो हमने शिफ्ट 1 किया ना, इसमें हमारा एक पार्ट और था। तीसरे पार्ट में हमने RC DI और मैथ किया था। अच्छा, 2019 का इसमें क्या किया हमने, DI और मैथ को हमने साथ साथ कवर किया। तो इसके हमारे पार्ट बनते थे पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यानी टोटल मिला के हमारी कितनी क्लास हो गई इस सीरीज की? 5 क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इसकी, ठीक है ना, 5 क्लास। अभी जो हम करने वाले हैं ये है 2018 का PYQ। और इसमें ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पोस्टीरियर सेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी। यानी पोस्टीरियर सेशन में जब हम रिसर्च कर लेते हैं, पोस्टीरियर यानी कि रिसर्च करने के बाद जब हम रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी। तो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के लिए, फॉर्मल स्पीच के लिए, डिस्प्ले ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें जब हम करते हैं ना, ये कॉन्फ्रेंस में जो प्रोवाइड करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी, तो इसमें किया जाता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। आपस में जो है वो इंटरेक्शन होती है, जैसे कि उसको बोलते हैं ना डिस्कशन फोरम, एक तरीके से जहाँ पे डिस्कशन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे डिस्कशन की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें से हमें बताना है बेस्ट में चीज कौन सी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए लर्नर करेक्टरिस्टिक, जो कि लर्नर के करेक्टरिस्टिक को बताता है। तो इसमें से कौन सा है? रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर पीपुल्स इमोशन, एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन स्ट्रांगली, यूज इमोशनल information to guide thinking and behavior, good observation, scientific drinking and deduction reasoning, adjusting emotion to adapt to environment, being creative and open to diverse point। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके आई थिंक एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं। आई थिंक इसका जो कुछ कंटेंट है जो वो मिसिंग है ना, तो इसको हम लास्ट में करेंगे क्लास के। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन स्कूल, एक स्कूल में, इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फेलियर, लार्ज नंबर ऑफ फेलियर है, यू मे लाइक टू डेवलप टेस्ट फॉर एलिमिनेटिंग दोज हु आर लाइकली टू हैव सब्सटेंशियल डिफिकल्टीज। हम वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ फेलियर है ना, उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, उनकी कमियों को दूर करना चाह रहे हैं, उसको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इन मीटिंग एकेडमिक गोल ऑफ टीचिंग फॉर यू नीड, हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए जहां से हम इस चीज को एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकें इंडिविजुअल की एबिलिटी को, एंड रेडीनेस टू अंडर टेक द स्टडी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सक्सेसफुली। यानी कि हम उनकी जो भी कमियां उनको हम एक तरीके से क्या कर सकें, दूर कर सकें, ठीक है ना, दूर करने की बात हो रही है। तो इसमें जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं ना, वो टेस्ट होता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। अब जो टेस्ट है इसमें देखो, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट और एनालिटिकल टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, ये क्या क्या होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डायग्नोस्टिक वर्सेस प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई
प्रिविलेंट डिसीज के बारे में एक तरीके से यहाँ पे बात होती है। और इसका पर्पज क्या होता है प्रोग्नोस्टिक का, प्रेडिक्ट करते इंसिडेंस डिसीज एंड आउटकम। क्या, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई किया था ना हमने, यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक टेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी फेलियर की, उनको हम दूर करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या था, एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे थे इंसिडेंट को एंड उसके आउटकम जो निकल के आ रहे थे उनको, उसकी बात हो रही थी। जब हम चांस ऑफ इवेंट अकर इन पेशेंट की बात करें तो प्रायर टू टेस्ट होता है और यहाँ पे आफ्टर टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि जो स्टूडेंट थे वो क्या थे, यहाँ पे फेल थे, उसके बाद ही हमने जो है वो यहाँ पे ये टेस्ट करके अप्लाई करके पता किया था कि स्टूडेंट का फेलियर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, स्टडी डिजाइन की बात करें हम यहाँ पे तो ये क्रॉस सेक्शनल होता है और ये कोहर्ट होता है, ठीक है ना। टेस्ट रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लस माइनस की बात होती है, ऑर्डिनल और कंटिन्यूअस, यहाँ पे रिस्क की प्रोबेबिलिटी की बात होती है। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो जैसे मैक्सिमम ऑब्टेनेबल ओरोक AUROC, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पे लेस देन 1 होता है। इसकी आपको ज़्यादा जो है वो जो याद रखना है आपको, इससे ऊपर ऊपर का याद रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं हम, जहाँ बोल रखा है हमसे का तो गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये मैंने टॉपिक बार बार आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। और देन इसके साथ में क्या आता है यहाँ पे, समेटिव असेसमेंट, ठीक है ना, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखे हमसे पॉइंट में कि प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल नहीं हो सकता, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि मैंने इस सीरीज से पहले फॉर्मेटिव और समेटिव का डिफरेंस आपको कराया था, जहाँ पे मैंने फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव का डिफरेंस कराया था। आप उस क्लास को वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क नहीं हो सकता। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, यस, ऑनगोइंग फीडबैक की बात होती है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च का साइंटिफिक मेथड है वो क्या बोलता है, देखो एम्पिरिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, यस ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड देख लो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सेकंड थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे थर्ड नहीं आ रहा, ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सेकंड थर्ड आ नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो सेकंड थर्ड एक ही ऑप्शन में मिलता है हमें, जहाँ पे एम्पिरिज्म भी हमें लेना पड़ेगा इसके साथ में और सेक्रेटिव भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। हम प्रेडिक्ट और सिक्योरिटी रिलेटेड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें हम कर लेते हैं कि ये क्या थे, ये रिसर्च के जो साइंटिफिक मेथड थे, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। जैसे कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, सर्च लिटरेचर, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट करना डाटा को, कंक्लूजन की बात होती है, शेयर रिजल्ट, डेवलप, इंटरवेंशन और उसके साथ साथ आस्क न्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन था, जहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, केवल हम देख कर ही ऑब्जर्व करना, देख कर ही ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन सेशन होता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है ना। हाइपोथेसिस, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, ये लैब में जो लेबोरेटरी बोल सकते हैं हम, जैसे कि लैब में जो है वो एक्सपेरिमेंट होता है। एनालाइज करते हैं, यहाँ पे एक तरीके से हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कंक्लूजन ये है वो जो वो रिजल्ट की बात करता है, जहाँ पे लास्ट एंड रिजल्ट की बात होती है, ठीक है ना, एंड रिजल्ट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6 नंबर, द काइंड ऑफ नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंट
अमाउंट बट इंस्टीट रिप्रेजेंट काइंड डिफरेंस क्वालिटी। क्वालिटी डिफर की बात हो रही है। टाइप ऑफ कौन सी कैटेगरी ऐसी है जहां पे क्या बात हो रही है, काइंड ऑफ नंबर की बात हो रही है। विच डू नॉट रिप्रेजेंट द अमाउंट, बट अमाउंट की बात नहीं हो रही, बट इंस्टीट रिप्रेजेंट काइंड ऑफ डिफरेंस क्वालिटी। यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, जहां पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, केवल क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी की बात कौन सी होगी? अच्छा, ये इनको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल, स्केल, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ स्केल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो डिटेल में कवर कर लेंगे। तो वहां पे जो प्राइम कोई वर्ड्स नहीं होता और ना ही यहाँ पे कोई जो है वो एब्सोल्यूट वर्ड होता है जब हम मेजरमेंट ऑफ स्केल करेंगे। यहाँ पे ऑर्डिन इसकी जो होते हैं वो उसको हम बोलते हैं नो आई एम रियल। यहां से क्या करेंगे हम, देखो नो से नॉमिनल ले लेंगे हम, नॉमिनल, ओ से ऑर्डिनल ले लेंगे हम, ये ट्रिक है। ऑर्डिनल और आई से हम इंटरवल ले लेंगे, नो आई एम रियल। आर से हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। ये चार स्केल होते हैं जिनको हम आगे जो किसी न किसी लेक्चर में कवर कर ही लेंगे। बट इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, नॉमिनल, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। जहाँ पे भी क्वालिटी की बात होगी, जहाँ पे भी नंबर की बात नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगी, जहाँ केवल हम नॉमिनल की बात करेंगे, नेम से रिलेटेड होगा ये, है ना, रिलेटेड ओनली नेम। लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, देखो नॉमिनल होता है जहां पे केवल नेम्ड वेरिएबल, जहां पे केवल हम नेम की बात करते हैं। ऑर्डिनल में नेम प्लस ऑर्डर वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे आगे स्टेज जो है वो बढ़ती जाएंगी ना, तो वो प्रीवियस स्टेज जो है वो आगे प्लस होती जाती है। जैसे देखो हम नॉमिनल से ऑर्डिनल पे आए तो नॉमिनल तो होगा ही, प्लस उसमें ऑर्डिनल वेरिएबल्स की भी बात होगी। जब हम इंटरवल में आए तो वहां पे नॉमिनल प्लस ऑर्डर भी तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, प्रोपोजिशनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। जब हम लास्ट स्टेज पे आएंगे ना रेशियो पे, तो रेशियो पे आ जाएंगे तो वहां पे नेम होगा प्लस ऑर्डर होगा प्लस प्रोपोजिशन इंटरवल होगा प्लस कैन बी एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो, जहां पे जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। जहां पे क्या आ सकता है, जीरो की भी बात होती है, ठीक है ना, दिस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन रिसर्च सेटिंग में पार्टिसिपेंट में एक्ट डिफरेंटली बिकॉज दे थिंक्स they are getting special attention. This reaction of treatment group of the special attention rather than treatment itself known as, ठीक है ना। पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है एक तरीके से यहाँ पे हमारे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉथॉर्न इफेक्ट। अब हॉथॉर्न देखो, जजिंग इफेक्ट और अटेंशन इफेक्ट तो डेफिसिट है ये, तो जो इफेक्ट होते हैं हमारे वो हॉथॉर्न इफेक्ट और मार्कव इफेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्कव एनालिसिस इज अ मेथड यूज द फोरकास्ट, ये फोरकास्ट करता है वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स दो जब प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस ओनली बाय इट्स करेंट स्टेट, ठीक है ना, एंड नॉट बाय एनी प्रायर एक्टिविटी। इन एसेंस इट प्रेडिक्ट रैंडम वेरिएबल्स बेस्ड ऑन सोली अपॉन द करेंट सर्कमस्टांस सराउंडिंग द वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रैंडम वेरिएबल के बेस पे हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, रैंडम बेस पे, रैंडम बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा हो जाएगा, मार्कव। बट यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे हम, यहाँ पे क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेंट जो वो में एक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग थिंकिंग स्पेशल अटेंशन। जहां पे स्पेशल अटेंशन की बात की जा रही थी, ये कहां से क्लियर होगा, देखो व्हाट इज द हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या बोलता है हमें, बेटर लाइटिंग, एक अच्छी लाइटिंग हो जहां पे हम वर्क कर रहे हैं, मोर रेगुलर ब्रेक, जहां पे रेगुलर ब्रेक दिए जा रहे हो हमें, ईटीसी इम्प्रूव। ये चीज क्या करेंगे हमें, ये इम्प्रूव करेगी हमारी प्रोडक्टिविटी को। हाउएवर व्हेन वर्कर सी द पीपुल शो कंसर्न फॉर देम प्रोडक्टिविटी राइज मोर, यहां से क्या हमारी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ जाएगी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जहां से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, व्हेन वर्कर नो पीपुल आर कंसर्न
अबाउट देम देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जहाँ पे जो वर्कर जो कंसर्न होगा ना उनका कुछ ना कुछ, तो प्रोडक्टिविटी वहां से भी जो है वो इंक्रीज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेटर लाइटिंग, रेगुलर इंटरवल्स दिए जा रहे हो वहाँ पे, तो हमें स्पेशल अटेंशन ही तो दी जा रही है, यहाँ पे स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। तो इससे हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे होगा हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी यूज एज असिंक्रोनाइज टीचिंग एड्स। देखो यहाँ पे दो मेथड होते हैं जिनको हम बोलते हैं असिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस, ठीक है ना। सिंक्रोनस होता है, इसको हम असिंक्रोनस को ऑफलाइन टीचिंग भी बोलते हैं, हम ऑफलाइन होता है, और ये सिंक्रोनस जो क्या होता है, ऑनलाइन मेथड होता है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस का मतलब ऑफलाइन, जो ऑफलाइन होता है। देखो ऑनलाइन चैट नहीं हो सकता, जहां पे फोर हो उसको काट दो, फोर कहीं पे भी नहीं मिल रहा हमको। ऑनलाइन चैट, ईमेल, हैंगआउट, स्काइप, देखो स्काइप ऑनलाइन मेथड है, इसको भी काट दो। जो ये एक तरीके से क्या है, ये वीडियो कॉलिंग के लिए होता है ना, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन काट दो, फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। देखो थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 5 भी यहाँ पे आ रहा है, हमें केवल चूज क्या करना है कि सेकंड ऑप्शन आएगा या 6 ऑप्शन आएगा, सेकंड या 6 में से कौन सा आएगा। सेकंड देखो ब्लॉग पे हम पोस्ट कर देंगे तो वो ऑफलाइन होगा, जैसे कि हम कहीं पे पोस्ट कर देते हैं ना, फेसबुक पोस्ट वगैरह जो होती हैं, तो उसको तो बंदे बाद में ही देखते, तो एक तो सेकंड तो आना ही चाहिए, तो सेकंड आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन कट जाएगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आ जाएगा, जहाँ पे ईमेल की बात होगी, जहाँ पे पोस्ट ब्लॉग की बात होगी और फेसबुक पोस्ट की बात होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन टीचिंग लर्निंग कंटेस्ट, टीचिंग लर्निंग कंटेस्ट की बात हो रही है, द रिजल्ट ऑफ एन एवेल्युएशन आर यूजफुल टू टीचर इन वेरियस वे, जब टीचर वेरियस वे में है रिजल्ट को इवेलुएट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट यूज फॉर टीचिंग, तो टीचर यहाँ पे कौन सी चीज को अप्लाई कर रहा है, टू डिसाइड कर रहा है प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अदर इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कर रहा है इंस्ट्रक्शन एंड जानने की कोशिश कर रहा है उनकी इफेक्टिवनेस को, ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी यूज बाय देम, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट स्टडी इंटरेस्ट, टू आइडेंटिफाई होम इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट, ठीक है। तो होम इन्फ्लुएंस की तो बात नहीं हो रही, जहां पे हम क्लास की बात कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वेरियस वे में जो प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड नोइंग इफेक्टिवनेस, उनकी इफेक्टिवनेस को जानने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्टिवनेस को जानने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे है ना, जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन रिव्यूअर, जब किसी चीज को रिव्यू कर रहा है कोई बंदा, रिव्यूअर रिव्यू कर रहा है ऑन रिसर्च आर्टिकल, आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं, विदाउट नोइंग द ऑथर नेम, उसमें हम ऑथर नेम की बात नहीं करेंगे, तो इट इज रेफर टू एज, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का क्या मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उन ऑथर के नेम को जानने के लिए, ऑथर को नेम के जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, विदाउट ऑथर नेम के हम वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं रिसर्च आर्टिकल को, तो जी कौन सा हो गया, ये हो गया ब्लाइंड रिव्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमें दे रखे हैं यहाँ पे आरसी, ठीक है ना, एक बार इसको हम पूरा रीड कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, तो आप यहां से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहां पे कराने वाला हूं आपको इंग्लिश में, जहां पे 11 से 15 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे जाते हैं हम डायरेक्ट, द क्रक्स ऑफ द पैसेज कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस जो पैसेज दे रखा है हमें, इसका क्रक्स क्या निकल के आया,
डिजिटल टेक्नोलॉजी इन डेंजरस, those who own information will own the future, artificial intelligence will do the human task, monopoly of digital technology has led to unequal ownership of information, intellectual property rights should be protected in an upon वर्ल्ड। ठीक है ना, तो रीड करते हैं यहाँ पे। टुडे द डिजिटल एज, देखो हमसे डिजिटल टेक्नोलॉजी डेंजरस है या नहीं ये भी देख लेंगे। वो ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड वी फेस अ फंडामेंटल चॉइस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। इन एन ओपन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इज शेयर बाई ऑल एंड it is freely available everyone. In a closed world information is exclusively owned and controlled by a few. Today we live in a closed world, a world of extraordinary and growing concentrations in power and wealth, a world where innovation is held back and destroyed by the dead hand monopoly, where essential medicines are affordable only to the rich, where freedom is threatened by manipulation, exclusion and exploitation, and each clicking you make, every step you take will be watching you. By contrast, in an open world all of us would be enriched by the freedom to use, enjoy and build on everything from statistics and research to newspaper stories and books, from software and films to music एंड मेडिकल फॉर्मुलेट। यहाँ से आप पूरा इसको मतलब रीड कर सकते हो। तो मैं केवल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसका जो वो सही आंसर क्या होगा, आप यहाँ से जो फाइंड कर सकते हो। देन आंसर प्रेडिक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जहाँ पे बात हो रही थी दोज हु ऑन इंफॉर्मेशन विल नोइंग द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। उसके बाद मोनोपोली डिजिटल टेक्नोलॉजी है लीड टू अनइक्वल ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था ना अभी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, जो प्रेजेंट में जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमन टास्क आर परफॉर्म बाई मशीन्स। जो ह्यूमन के टास्क है ना वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, वो मशीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं, है ना, वाई द मशीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो वो इम्पैक्ट डाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हमसे, करेक्टरिस्टिक पूछे क्लोज वर्ल्ड के, क्लोज वर्ल्ड के करेक्टरिस्टिक पूछे हमसे। तो इसमें देखो कंसंट्रेशन इन मैन इन पावर एसिड वेल्थ इन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है। इनोवेशन को कंट्रोल कर रहे हैं हम, इनोवेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ओनली द रिच हैव एक्सेस टू मशीन, जो रिच बंदे केवल वही मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, सही बात है, वही उसको जो है वो रिसीव कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम जो मैनिपुलेटेड है, इंफॉर्मेशन इज शेयर बाई ऑल, नो क्रिएटिविटी इज रिकॉग्नाइज, नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप आरसी से फाइंड आउट करके एक बार अपना आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा आंसर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या स्टेटस है, ठीक है ना। जहाँ पे बात होगी ऑन एन ओपन वर्ल्ड, रिप्लेस्ड बाई रेमुनरेशन राइट, they are monopoly right, protective, proprietal right, medical formulate are restricted। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जहां पे रिप्लेस किया जाएगा रेमुनरेशन राइट को, ठीक है ना। आरसी का लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल एन ओपन वर्ल्ड फंक्शन, ओपन वर्ल्ड का फंक्शन
इसमें से कौन सा है? तो ओपन वर्ल्ड का फंक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है हर बंदे के लिए, एवरीवन के लिए जो वो इंफॉर्मेशन एक तरीके से अवेलेबल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 16, जहां पे फेस को कोड किया गया है HCEG से, देन हाई को क्या कोड करेंगे हम? ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखो इसको FACE, देन इसको लिखो HCEG। अब बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो एफ के बाद क्या आता है, ABCDEF, एफ के बाद GHI, +2 हो रहा है यानी कि डिफरेंस 2 का है, +2 हो रहा है डिफरेंस 2 का है, CDE। देखो ए के बाद बी, यहाँ पे 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, C के बाद CDE +1 का हो रहा है, E के बाद FG +1 का हो रहा है। ठीक है ना। और पहले में क्या हुआ था, F के बाद FGH, सॉरी यहाँ पे भी 1 का प्लस हुआ था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, हाई को, अब HIGH, H के बाद क्या होगा, HIJ, IFG, G के बाद HI, H के बाद फिर से J, I के बाद JK, यहाँ पे K आएगा है ना, तो JKIJ। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन इज 17, राम ने बोला श्याम से, दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉल इज द यंगर ऑफ 2 daughters ऑफ माई फादर्स वाइफ। हाउ विल गर्ल प्लेइंग विद द डॉल इज रिलेटेड टू राम। तो वो डॉल राम से कैसे रिलेट करेगी? ठीक है ना। तो बनाने की कोशिश करते हैं। राम ने श्याम से बोला, ठीक है ना, तो जो गर्ल खेल रही है ना डॉल के साथ, ये यंगर है ऑफ 2 daughters ऑफ माई फादर, यानी कि ये क्या हो, माई फादर है, माई फादर है, तो ये कौन हो गया, राम हो गया। ठीक है ना, ये राम हो गया। क्या बोला इसने कि ये दोनों डॉटर है ना वो खेल रही है, अभी मैं 2 daughters ऑफ माई फादर्स वाइफ, ये मेरे फादर्स की वाइफ है, ये दोनों लोग जो खेल रही है। ठीक है ना। अब हमसे गर्ल्स जो खेल रही है वो पूछा गया है कि डॉल इज रिलेटेड टू राम, तो ये राम से किस तरीके से रिलेटेड है? तो ये राम की जो है वो होगी सिस्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बनाते हैं। यहाँ पे 12 है, 15 है, 21 है, 33 है, 57 है। कितना प्लस हुआ यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कितना हुआ 6 का, यहाँ पे कितना हुआ प्लस 12 का, यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का डबल हुआ, 3 का डबल हुआ 6 हुआ, इसका डबल हुआ 12 हुआ, इसका डबल हो गया यहाँ पे तो 24 होगा, देन इसका डबल होगा 24 का डबल 48, और 48 का डबल कितना होगा? ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है 6 3 6 12, 12 प्लस हुआ यहाँ पे 24 प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पे 48 प्लस हुआ होगा है ना। तो हम 57 में कितना ऐड कर लेंगे 48, जब हम 48 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 4 9 10, यानी कि 105 इसका राइट आंसर जो है वो निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड। जो मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? टेलीस्कोपिक, टेलियोलॉजिक, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव या अनअप्रोक्सीमेट, है ना, अनअप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज टेलियोलॉजिक। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टेलियोलॉजिक से। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 20, इन वेरिएबल वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड को एक्ट किया जा रहा है एज ए सिंबल, डेकोरेटिव, पैसिव वेरिस या फिल्टर। जब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी वर्ड्स की बात करेंगे तो वर्ड्स में क्या आ रहा है, सिंबल्स आ रहे हैं ना, वर्बल, इन वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्ड जो है वो एक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो सिंबल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो दो तरीके का होता है कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। जहाँ पे वर्बल की बात हो रही है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, जहाँ पे आपस में जो है वो बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की तो यहाँ पे केवल लाइक हैंड शेक हो रही है, यहाँ पे केवल हाथ हिलाना या हाथ मिलाना, बस एक तरीके से इशारों में जो बात होती है ना, जहाँ पे इशारों में बात होती है तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन है जब बेसिस ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है बेसिस किस पे बेस होता है, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन पे बेस होता है, इंटेंटिव लिसनर फोकस होता है, अटेंशन डाइवर्सन होता है, या नॉन इंफॉर्मेटिव कॉज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव लिसनर फोकस। जब क्लासरूम में एक तरीके से कम्युनिकेशन होता है तो वो स्टूडेंट फोकस होता है, तो यानी कि स्टूडेंट फोकस होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लिसनर फोकस, स्टूडेंट फोकस, ठीक है ना, स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है क्लासरूम में। क्वेश्चन 22, राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज वर्ड इज डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट से डिफरेंस कौन सा है, शार्प, थिंक्स, ह्यूज, हग या टॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शार्प, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इज शार्प। 23 क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड। जहाँ पे डिडक्टिव आर्गुमेंट जो वो इनवैलिड होता है, जहाँ पे प्रमाइसिस जो है वो ट्रू है बट कंक्लूजन फॉल्स है, प्रमाइसिस ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स है, तो हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जहाँ पे दोनों चीज ट्रू है तो ये तो आर्गुमेंट हमारा ट्रू हो जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। जहाँ पे हमारी प्रमाइसिस फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू है, नहीं, हम प्रमाइसिस के हिसाब से कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पे ये आंसर भी नहीं हो सकता था। जहाँ पे प्रमाइसिस कंक्लूजन दोनों फॉल्स है, ये भी नहीं। जहाँ पे हमारे प्रमाइसिस ट्रू है बट हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड आर्गुमेंट। जहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल में वैलिड और इनवैलिड का दे रखा है, जहाँ पे बोल रखा है कि वैलिड कब होगा, ऑन इन विच इज द इम्पॉसिबल फॉर द प्रेमाइसिस ट्रू एंड कंक्लूजन भी फॉल्स। यहाँ पे इम्पॉसिबल है, यानी कि अगर हमारा प्रेमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन के ट्रू हो 100% हो नहीं होना है। ऑल डॉग अस मैमल्स हैं, लेजी इज ए डॉग है, तो लेजी क्या है, एक तरीके से मैमल्स है, तो ये जो वैलिड हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे कंडीशन हमारी ऑल फुलफिल हो रही है। जब बात करते हैं हम इनवैलिड की, तो जहाँ पे प्रमाइसिस ट्रू एंड कंक्लूजन जो वो हमारा फॉल्स निकल के आता है, जैसे बोल सकते हैं ऑल SUV हैव 4 व्हील्स, मिस्टर कैसे के पास भी एक कार है जो कि 4 व्हील्स है, तो हम बोल सकते हैं कि ये SUV है, नो दिस इज नॉट, दे क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि उसके पास SUV है या नहीं है। बात करें 24 क्वेश्चन की, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट के लिए, वो क्या इंटरलाइज होता है, इसमें से क्या ऑप्शन जो है इसका राइट होना चाहिए। तो देखो नॉलेज की बात होती है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात होती है, जहाँ पे आर्टिकुलेशन की बात होती है, आर्टिकुलेशन के साथ साथ लैंग्वेज फेलिसिटी की भी बात होती है। जब यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिवनेस एक तरीके से ये नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब मॉडलिटी ऑफ रेसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर इज 24 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इज बेटर
लेटर सीरीज का लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। डी वाई जे एक्स ओ डब्ल्यू एस बी वी यू। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू वी डब्ल्यू एक्स सिक्वेंस चल रहा है उल्टा, तो यू से पहले क्या आना चाहिए था, तो एक्स के बाद यू आता है, तो यहाँ पे तो एक्स मिल गया है ना, यू वी वी एस। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करना की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। ठीक है, डी और जे में डिफरेंस देखें तो हम कितने का होता है, डी ई एफ जी एच आई जे +5 हो रहा है यहाँ पे। अगर हम ओ में और जे में डिफरेंस की बात करें तो जे के एल एम एन ओ +4 हो रहा है। जब हम बात करें ओ और एस की, पी क्यू आर एस +3 हो रहा है। जब हम बात करते हैं एस और वी में, तो एस के बाद एल आर एस एस टी यू +2 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस होना चाहिए है ना, तो यानी कि 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 का डिफरेंस होगा तो ऑप्शन तो इन्हीं में से होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे आ रहा है तो ये तो ऑप्शन कट ही जाते हैं हमारे यहाँ पे। टी यू वी, हाँ ये होगा इसका राइट आंसर, एक्स देन टी, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, टी आएगा यहाँ पे, तो एक्स और टी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए एंड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए।